हे हम हींग के प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम इस सारी वीडियोस में वही प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है। द्रव गुण का पेपर 2 जिसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में बताया गया है, उसमें हींग का भी डिस्क्रिप्शन है। हींग को भी हमको लॉन्ग में पढ़ना है, तो मतलब डिटेल्स में पढ़ लेंगे। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ जाएँ क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा। हींग जिसका बोटानिकल नेम फेरुला नार्थरैक्स होता है, बोटानिकल नेम फेरुला नार्थरैक्स होता है। इंग्लिश में हम इसे एसाफोटिडा बोलते हैं। एसाफोटिडा, आपने हींग को जब स्मेल किया होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है हींग की। जो पेड़ से जो हींग निकाला जाता है उसमें और स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जो हमने सूंघी हुई है उससे भी कहीं ज़्यादा। जहाँ पे भी इसका ट्री होता है ना, उस ट्री के उस पूरे एरिया के आसपास यही पेड़ ही स्मेल कर रहा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है सल्फ़र की। हींग से कौन सी स्मेल आती है? सल्फ़र की स्मेल आती है। अब इसमें एसाफोटिडा जो है वो, उसका मतलब क्या होता है? ऐसा शब्द का मतलब होता है रेजिन, जो कि हम इस प्लांट से निकालते हैं। और फोटिडा का मतलब होता है सल्फरस स्मेल। एसाफोटिडा इसका इंग्लिश नेम हो गया। और ये फैमिली अम्बलीफेरी फैमिली का है। अम्बलीफेरी फैमिली का आपका सौंफ और धनिया भी है। हींग जो है आपके सौंफ और धनिया की ही फैमिली का है, अम्बलीफेरी फैमिली का है। नेक्स्ट, अब हम इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देख लेते हैं। इसके जो पेड़ होता है, नीचे तो ब्रांचेस होती हैं लीफ की, ये रहा बीच का स्टेम, और इसमें नीचे लीफ की ब्रांचेस होती हैं। और इसका जो फ्लावर होता है वो टॉप पर लगता है। ये भी आप इसके ओरिजिनल फ़ोटो में देखिए, नीचे ये रही ब्रांच और इधर नीचे लीव्स हैं इसकी। इसके टॉप पर फ्लावर्स लगते हैं गुच्छों में, छोटे छोटे बंचेस में इसके फ्लावर्स लगते हैं। आपने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी उसमें आपने एक इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा होगा, रेसिमोस। तो ये रेसिमोस का ही एग्जाम्पल है। उसमें भी एपिकल पार्ट पे फ्लावरिंग होती थी, इसमें भी एपिकल पार्ट में ही फ्लावरिंग हो रही है, तो रेसिमोसस का ही एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट, आप इसके सिंगल फ्लावर्स को देखिए, ऐसे छोटे छोटे बंच में होते हैं इसके फ्लावर्स। ये रही इसकी स्टेम, इसकी लीफ, जिससे नीचे की तरफ मोटी लीव्स निकलती हैं। नेक्स्ट, अब इसका जो 4 साल पुराना पेड़ हो जाता है उससे हींग निकाला जाता है। हींग के पेड़ जब उगाते हैं तो जब वो 4 साल या 5 साल, मतलब 4 साल से जितना भी बड़ा हो जाए उस वक्त हम इसको निकालते हैं। 4 साल से पहले हम इससे हींग नहीं निकालते हैं। और इसकी जो ये स्टेम है इसको ही कट करते हैं, इससे रेजिन निकलता है, जिससे जमा कर या सुखाकर हम इससे हींग निकालते हैं। नेक्स्ट, अब इसको आचार्य चरक ने कहाँ इसका डिस्क्रिप्शन किया है? आचार्य चरक ने इसको संज्ञा स्थापन में रखा है, दीपनी में रखा है और कटु स्कंद में रखा है। क्योंकि ये कटु रस का होता है इसलिए इसको कटु स्कंद में रखा है। दीपनीय रखा है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने सुना भी होगा, छोटे बच्चे जो अभी लैक्टेटिंग बेबीज़ हैं, जो खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं, तो अगर उनके स्टमक में ब्लॉटिंग हो जाती है तो हम हींग को ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके उनके नेवल पे लगाते हैं, वो वहाँ से अब्जॉर्ब होता है। तो हींग हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को भी ब्लॉटिस हो रही है, किसी बड़े बच्चे को भी, तो हींग ही तो भून के देते हैं। ये दीपनीय हो गया, कटु रस का हो गया। संज्ञा स्थापन में भी है कि जब संज्ञा स्थापन के लिए हम लोग नस्य या अंजन का प्रयोग करते हैं, उसमें भी हम हींग को मिक्स करके डालते हैं क्योंकि पंजेंट होता है ये थोड़ा। तो अब इसका इंटरनल हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हींग की शुद्धता की परीक्षा कैसे करते हैं, कि आपने जो हींग लिया है वो प्योर है कि नहीं है। उसके लिए हम उत्तम हींग तोड़ने पे बादामी रंग का होता है। जब आप इस हींग को पेड़ से तोड़ते हैं तो ये बादामी कलर का होता है।
उत्तम हींग रसोन सादृश्य तीव्र गंधी होता है। लहसुन में भी सल्फर की स्मेल आती है, वैसे ही इसमें भी तेज़ सल्फर की स्मेल आनी चाहिए। जब हींग को पानी में घोला जाता है, पानी में घोलने पर दूधिया घोल बन जाता है, यानी कि जब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे तो पानी मिल्की कलर का हो जाएगा, जैसे उसमें दूध मिलाया गया हो। वो पूरा मिक्स हो जाएगा, नीचे बैठेगा नहीं, ठीक। और जब हम इसको किसी क्षार के साथ मिलाते हैं तो हरित पीताभ वर्ण का घोल बन जाता है। किसी क्षार यानी कि किसी बेस के साथ जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। और जब हम वहीं पे इसको किसी एसिड के साथ मिक्स करेंगे, सपोज़ कि हमने इसको H2SO4 के साथ मिक्स किया तो ये लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी टेस्टिंग। नाउ अब इसको जलाने पर ज्वाला के साथ पूरा जल जाता है, यानी कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये पूरा ही बर्न हो जाता है, बिल्कुल उसमें से प्रॉपर फायर निकलती है जब ये बर्न होता है तो, और कुछ भी बचता नहीं है। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिक्स होगी तो वो नीचे वो जलाने पे बच जाएगी, और या हम जब उसको पानी में मिक्स करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। ये सब हो गई शुद्धता। जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हम उसको शुद्धता का देखते हैं कि वो कितनी शुद्ध है, क्योंकि हमें उससे मेडिसिन बनानी है, तो हम उसको ऐसे चेक करेंगे। फिर इसके बाद हम इसका करते हैं शोधन, ठीक है। इसके शोधन के लिए जब कोई मेडिसिन बनाएंगे आप पहले उसकी शुद्धता चेक करेंगे, फिर उसका शोधन करेंगे। हींग का शोधन बहुत ही सिंपल है, आप इसको रसशास्त्र सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। इसका शोधन सिंपली आपको तवा गरम करना है, उसमें घृत डालना है और इसको घृत के साथ हल्का सा रोस्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं भर्जन। भर्जन, इस प्रोसेस को, रोस्ट करने के प्रोसेस को हम भर्जन बोलते हैं। तो नॉर्मली तवे पे इसको भर्जित करने से भी ये शुद्ध हो जाएगा, और घृत डाल करके इसको जब थोड़ा सा भुनेंगे तो भी ये शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद इससे कोई भी मेडिसिन बना सकते हैं आप। नेक्स्ट, अब इसका आमीय प्रयोग देखते हैं। ये अधमान, शूल, आमाशय, अन्यत्र शैथिल्य या किसी भी सूत्र कृमि में प्रयोग करते हैं, यानी कि आपको ब्लॉटिस हो रही है, स्टमक पेन हो रहा है, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आमाशय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अन्यत्र शौथिल्य यानी कि कहीं पे भी टाइटनेस लग रही है आपको आपके स्टमक में, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सूत्रकृमि यानी कि जो थ्रेड वॉर्म्स होते हैं उनमें भी इसको दिया जाता है, मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे मेडिसिन के साथ, तब इसको उसमें उसका प्रयोग करेंगे। दंतशूल एवं कर्ण रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। दांत में दर्द होता है तो दांत पे इसको लगा लेते हैं, कान में दर्द होता है तो ऑयल में मिक्स करके कान में डाल लेते हैं। श्वास कास पार्श्वशूल में प्रयोग करते हैं, यानी कि सर्दी खांसी है या आपको कहीं भी, पार्श्व वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है पेरिफेरल। ये जो बॉडी है हमारी, ये रहा बॉडी का ट्रंक एरिया, है ना। तो ये वाला जो एरिया है इसको पार्श्व बोलेंगे। तो इस साइड में कहीं पे भी दर्द हो रहा है वहाँ पर भी, उस बीमारी में भी हम इसको दे सकते हैं। अब इसकी प्रयोग करने की मात्रा कितनी है? इसकी प्रयोग मात्रा 125 से 500 मिलीग्राम है, यानी कि mg। 125 से 500 mg तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका योग हिंगवाष्टक चूर्ण के नाम से एक मेडिसिन आती है, वहाँ उसमें भी हींग पड़ा होता है। हिंगवाष्टक चूर्ण थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके इंग्रेडिएंट्स याद रखना। ये 3rd ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंगवाष्टक चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत इम्पॉर्टेंट है। रजा प्रवर्तनी वटी, ये भी एक बहुत फेमस मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें भी हींग पड़ा रहता है। और
इसका एक हिंगवादी तेल वगैरह भी आता है, उसमें भी हींग रहता है, तो आप उसके योग में वो भी लिख सकते हैं। योग में बेसिकली हम मेडिसिन्स लिखते हैं जो मार्केट में जिस नाम से अवेलेबल होती है। सो ये रहा हींग का। अब इसके जो गुण कर्म वगैरह है वो बुक में लिखे हुए हैं। ये लघु स्निग्ध तीक्ष्ण होता है, वीर में उष्ण वीर का होता है। इसकी तासीर गर्म होती है ना, तो उष्ण वीर का होता है ये। ये सब आपको बुक से डायरेक्टली याद करने को मिल जाएगा, और ये लॉन्ग में आई डोंट थिंक कि ये आएगा। थैंक यू।